वीडियो में हम आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे कि इसमें कैसे वाक्य बनते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस भूतकाल में किसी समय में कोई काम चल रहा था, ठीक है। भूतकाल के अंदर जो है कोई काम चल रहा था कुछ समय तक और उसके बाद वो वहीं पूरा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। इसकी हिंदी की जो पहचान है, हिंदी वाक्य से, जैसे मान लीजिए हिंदी से आप अंग्रेजी बनाना चाहते हैं तो इसकी पहचान कैसे होगी? तो देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। या तो रहा था आ जाएगा वाक्य के अंत में, या रही थी आ जाएगा, या रहे थे आ जाएगा। तो रहा था खुद के लिए, जैसे मैं जा रहा था, वह खेल रहा था, ठीक है ना, वह पढ़ रही थी, इस प्रकार से रहा था, रही थी, ये आ जाएगा। रहे थे, जैसे तुम जा रहे थे, वे आ रहे थे, ठीक है ना। तो हम खेल रहे थे, तो थे के लिए ये। तो एक वचन के लिए तो आपको जैसे कि मान लीजिए रहा था, रही थी, इसमें आ जाएगा एक वचन में, और बहुवचन में रहे थे, ये आ जाएगा हिंदी, ठीक है। आगे देखिए, अब जो समय बताने वाले जो एडवर्ब होंगे इसके, यानी समय, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, यानी समय सूचक शब्द है ये, समय बताएंगे ये। व्हेन और वाइल, ये क्या है? ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये क्या करेंगे? ये समय बताने के काम करेंगे, यानी कि व्हेन से और वाइल से या एज से दो वाक्य जुड़ेंगे आपस में। तो एक वाक्य जैसे पास्ट इंडेफिनेट का होगा, एक पास्ट कंटिन्यूस का होगा, तो दोनों मिल करके और दोनों को फिर जोड़ा जाएगा वाइल से या वैन से या एज से, ठीक है ना। जैसे उनकी कार्यप्रणाली, जैसे काम बनेगा, उनका जो घटना जिस तरह से घटित हुई है, तो उनमें से जैसे हम उनके बीच में वैन या वाइल एज का यूज करेंगे। तो ये तो इस प्रकार से है। आगे देखिए, मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब इसमें V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके साथ में आईएनजी जोड़ेंगे। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज या वर्ड, दो ही है इसमें। ये वाज नहीं होता है, वॉज होता है, क्योंकि एस से पहले ए लगता है, ईश्वर है, इसलिए वॉस नहीं है, ये वॉज। वाज भी नहीं है, वॉज है ये, वॉज। वॉज का मतलब है था या थी। और वर्ड, WERD, वर्ड, वर्ड का मतलब होता है थे, ठीक है ना। आई के लिए वॉज लग जाएगा, ही के लिए भी वॉज लगेगा, सी के लिए भी वॉज लगेगा, इट के लिए भी वॉज लगेगा, और सिंगुलर नाउन के लिए भी वॉज लगेगा। वर्ग के लिए वर्ग किसके साथ लगेगा? जैसे वी है, वी के लिए, अब जैसे वी वर्ड, वी के साथ में वर्ड लग जाएगा, यू के साथ में वर्ड लग जाएगा, और दे के साथ में वर्ड लग जाएगा। जैसे वी वर्ड, यू वर्ड, दे वर्ड। या फिर कोई बहुवचन संज्ञा होगी, प्लुरल नाउन होगा, तो हम उसके बाद में वर्ड का यूज़ करेंगे, और बहुवचन के साथ में बहुवचन का यूज़ कीजिए, और सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ड का यूज़ कीजिए। ये हुआ। अब देखिए नेगेटिव में, नेगेटिव वाक्य कैसे बनता है? नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, ठीक है ना। नकारात्मक कैसे बनाएंगे? वॉज के बाद में नॉट लगाएंगे, वॉज नॉट, ये नेगेटिव बन गया। वर्ड के बाद में नॉट लगाएंगे तो वर्ड नॉट हो गया, तो ये नेगेटिव बन गया, नकारात्मक बन गया। अब देखना है इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनता है। वॉज या वर्ड, जो इसकी सहायक क्रिया है, सब्जेक्ट से पहले उनको रखा जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट के बाद में हम जो है इंट्रोगेशन मार्क का यूज़ करेंगे। अब इसका जो वाक्य बनाने का जो रूल्स है, यानी स्ट्रक्चर जो है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले लगाया जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। और उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लुरल में है तो वर्ड लगाएंगे, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट वैसी ही क्रिया लगेगी इसमें। और फिर वर्ब फर्स्ट का यूज़ करेंगे और आईएनजी वर्ब लगाएंगे उसके साथ में, जो काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम उसमें उसका फर्स्ट फॉर्म लगा करके उसके आईएनजी लगाएंगे। सेकंड या थर्ड फॉर्म की कभी आईएनजी नहीं लगती, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट फॉर्म की ही आईएनजी लगती है, वो भी ई को हटाकर, अगर अंत में ई है तो उसको हटा दीजिएगा और आईएनजी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में कौन होता है? सब्जेक्ट में कौन होता है? सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में या तो कोई नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। नाउन के लिए दो ही स्थान है, या तो कोई सब्जेक्ट बनेगा नाउन, या तो सब्जेक्ट बनेगा, या वाक्य का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये होता है। अब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब भी है, तो एडवर्ब यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब लगा दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर फिर एडवर्ब आ जाएगा, कोई बात नहीं है। नहीं आया ये, अगर नहीं है तो फिर ये आ जाएगा इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में हम आपके लिए अब सेंटेंस पेश कर रहे हैं, देखिएगा कैसे इनको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, अब अगर मैं लिखूं कि शी वॉज रिग्रेटिंग, वह पश्चाताप कर रहा था। किस बात के लिए? तो हम यहाँ फॉर लगाएंगे, क्योंकि पर्पस दिखाना है हमें, किसके लिए? हिज, फॉर हिज
मिस्टेक, अपनी गलती के लिए, यानी उसकी कोई गलती हुई थी, ठीक है ना, अपनी यानी उसकी गलती के लिए वह पश्चाताप कर रहा था। तो ही वॉज रिग्रेटिंग फॉर हिज मिस्टेक, ये हुआ। अब क्या करना है, अब हम क्या करते हैं कि फॉर के बाद में हमें पर्पस दिखाना, जहाँ अगर मान लीजिए पर्पस दिखाना है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, संबंध दिखाना है तो ऑफ का यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान में रखनी होगी। अगर हमारे पास पर्पस नहीं है, मान लीजिए हम कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, तब तो हम फॉर लगाएंगे। अगर हम कोई चीज़ दिखाना नहीं चाहते हैं, हम वर्ब या आगे हमारा सेंटेंस और भी है, कुछ और लिखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ टू लगा करके रिग्रेटिंग टू कर देंगे आगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वाक्य को आगे बढ़ा लेते हैं। तो आगे अब इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या ऐसे बनेगा ये, ही was not regretting for his mistake. He was not regretting for his mistake. वह अपनी गलती के लिए पश्चाताप नहीं कर रहा था। क्या वह अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहा था? तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, वॉज को सबसे पहले लगा देंगे जो वाक्य में सहायक क्रिया है। वॉज ही रिग्रेटिंग, डबल टी इसलिए लगाते हैं, ई है, ई क्या है, स्वर है, और टी का हिंदी क्या बनता है, टे। तो टे से यानी व्यंजन से पहले अगर स्वर आता है तो टे को यानी कि व्यंजन को दुगना कर देते हैं और फिर आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। दुगने का मतलब डबल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। वॉज ही रिग्रेटिंग फॉर हिज मिस्टेक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वॉज ही रिग्रेटिंग फॉर हिज मिस्टेक, क्या वह अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहा था? अब हमें एक वाक्य और बनाना है कि क्या वह अपनी गलती के लिए पश्चाताप नहीं कर रहा था। साथ में तो क्या और फिर नहीं, दोनों बातें इसमें आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉज को लगाएंगे, वॉज ही नॉट रिग्रेटिंग फॉर हिज मिस्टेक। क्वेश्चन मार्क अंत में। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है, ही वॉज रिग्रेटिंग फॉर हिज मिस्टेक, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, या हम इसको एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ही वॉज नॉट रिग्रेटिंग फॉर हिज मिस्टेक, वह अपनी गलती के लिए पश्चाताप नहीं कर रहा था, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नॉट का यूज हुआ, नेगेटिव हुआ। अब प्रश्नवाचक में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो वॉज को पहले लगा करके, वॉज ही रिग्रेटिंग फॉर हिज मिस्टेक, क्या वह अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहा था, और फिर अगला सेंटेंस जो है अंतिम, वॉज ही नॉट रिग्रेटिंग फॉर हिज मिस्टेक, क्या वह अपनी गलती के लिए पश्चाताप नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से कितने बन जाते हैं, चार वाक्य बन गए। देखिए अगला सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अब अगर मैं यह लिखूं कि आई वॉज स्पॉटिंग देम, मैं उनका साथ दे रहा था। आई वॉज स्पॉटिंग देम, मैं उन लोगों का साथ दे रहा था। कैसा साथ था वो, फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से। मैं आर्थिक रूप से उन लोगों की यानी मैं आर्थिक रूप से उनका साथ दे रहा था, आर्थिक रूप से उनकी मदद कर रहा था, ये हुआ। आई वॉज सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो आई वॉज नॉट सपोर्टिंग देम, मैं उनकी मदद नहीं कर रहा था फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से। तो ये हुआ नेगेटिव में, मैं उनकी जो है आर्थिक रूप से मदद नहीं कर रहा था, आर्थिक रूप से उनको साथ नहीं दे रहा था। क्या मैं उनको आर्थिक रूप से सहायता कर रहा था, आर्थिक रूप से उनका साथ दे रहा था। तो फिर क्या बनेगा, प्रश्नवाचक, वॉज आई। सिर्फ ये आपको ये टेंस समझाने के लिए ही मैं वॉज आई प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार से बना के बता रहा हूँ। अन्यथा
आई और वी को यू में चेंज करते हैं, और यू होता है तो हम उसको आई या वी में आवश्यकता अनुसार चेंज कर लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाते हैं। लेकिन यह टेंस की बात है, टेंस को समझाने के लिए मैं यहाँ आई और वी को चेंज नहीं कर रहा हूँ यू में, वरना ये यू हो जाता है। वॉज यू, क्या आप उनकी आर्थिक रूप से मदद कर रहे थे, यह बनता। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को टेंस समझाना है, इस समय मैं आपको टेंस करवा रहा हूँ। वॉज आई स्पोर्टिंग, वॉज आई स्पोर्टिंग, वॉज आई स्पोर्टिंग देम, क्या मैं उनको साथ दे रहा था फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से। तो ये अंत में क्या लगेगा, इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क लगाने हैं, ठीक है। वॉज आई सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, क्या मैं आर्थिक रूप से उनकी मदद कर रहा था, उनको साथ दे रहा था। अब एक सेंटेंस और बनना है आपको, वॉज आई नॉट सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। वॉज आई नॉट सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली। तो इस प्रकार से ये कितने वाक्य बन गए, ये पॉजिटिव है, आई वॉज सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई वॉज नॉट सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वॉज आई सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉज आई नॉट सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए एक सेंटेंस और देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखूं कि अब वॉज वाले तो मैंने बता दिए, यहाँ दो सेंटेंस जो है, ऊपर वाला जो था वो भी वॉज में था, ये भी वॉज में था। अब एक वर वाला, जैसे मान लीजिए वर में थे होता है बहुवचन के लिए, तो हम वो ले लेते हैं, यू वर। अब यू क्या है, हमेशा बहुवचन होता है सब्जेक्ट, इसके साथ में भले ही वो एक वचन में लड़का कोई रहा होगा, ठीक है, यू एक वचन में होगा, लेकिन उसके साथ में जो क्रिया लगेगी ना वो बहुवचन की ही लगेगी, सिंगुलर कभी नहीं लगेगी। यू वॉज नहीं हो सकता, यू वर होगा, ये ध्यान रखने की बात है। यू वर टॉकिंग, तुम बात कर रहे थे। अब यहाँ तुम बात कर रहा था ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वॉज में था होता है या थी होता है, तो तुम बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग, तुम बात कर रहे थे ऑन द मोबाइल, तुम मोबाइल पर बात कर रहे थे, या आप मोबाइल पर बात कर रहे थे। यू वर टॉकिंग ऑन द मोबाइल, आप मोबाइल पर बात कर रहे थे। अब आप मोबाइल पर बात नहीं कर रहे थे, ऐसे बनाना है, तो अब क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में डालना है, तो यू वर नॉट टॉकिंग ऑन द मोबाइल, तुम मोबाइल पर बात नहीं कर रहे थे, आप मोबाइल पर बात नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट टॉकिंग ऑन द मोबाइल, क्या आप मोबाइल पर बात कर रहे थे। ये हुआ हिंदी और अंग्रेजी देखिए। अब क्या करेंगे, वर्ड को पहले डाल देंगे, वर यू टॉकिंग ऑन द मोबाइल, वर यू टॉकिंग ऑन द मोबाइल, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। वर यू टॉकिंग ऑन द मोबाइल, क्या आप मोबाइल पर बात कर रहे थे। अब जो है एक सेंटेंस और बनाना है इसका, क्या आप मोबाइल पर बात नहीं कर रहे थे, तो ये इंट्रोनेगेटिव होगा। वर यू नॉट टॉकिंग ऑन द मोबाइल, तो ये हो गया आपका चौथा सेंटेंस भी। तो एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बनाना जब आप सीखेंगे तो अच्छी तरह से टेंस याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपको टेंस आ गया तो इंग्लिश के दायरे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आए, ठीक है ना। सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन आपको पहले टेंस आना जरूरी है। टेंस आ जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, स्वतः ही अपने आप रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो जो टिकेगा वही सीखेगा। ऐसा है कि अब अगर मान लीजिए ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गया है, पसंद आ गया मेरा वीडियो, तो अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उससे भी कहीं ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन का लाभ हमें मिलता है। थैंक यू।